अब आप खंडवा में रहकर भी सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के साथ 400 से अधिक सिलेक्शन देने वाला जिले का एकमात्र कोचिंग संस्थान। पढ़ाई के शानदार माहौल के बीच अनुभवी शिक्षकों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई, प्रति बैच 80% से अधिक सक्सेस रेट। एक बार जरूर विजिट करें। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट श्रीमाली हॉस्पिटल के सामने, रामेश्वर रोड, खंडवा। डायरेक्टर राहुल गीते। मोबाइल नंबर है 8989865092। ससुराल पक्ष में गुड़िया गई, उसको बहुत तकलीफ। ठीक है, आप रो क्यों रहे हो? मतलब ठीक है, पुलिस मदद करेगी। भाई हमारी गुड़िया तो बहुत बच के गई है वहाँ, उसको भविष्य को टाचर नहीं करे कि भाई तेरे कारण इतना नुकसान हो गया। नहीं, अब ये तो घटना तो किसी भी तरह की हो जाती है, लेकिन ठीक है, पुलिस के पास आए तो पुलिस आपको हमको न्याय दिला दे तो अच्छा, उसकी ज्वेलरी मिल जाए आपको, वही बहुत है, हमको उससे कोई नहीं। ये क्यों लिखा है आपने? नहीं, वो बच्चों ने क्या हल्दी वाले दिन मेहंदी रस्म थी, बैठा था, झाड़ से लिख दिया गुड़िया के बाप। मध्य प्रदेश के खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र में एक विवाह आयोजन के दौरान दुल्हन की ज्वेलरी चोरी हो गई। घटना बीती रात ओमिया भवन की है। जिस समय वारदात हुई उस दौरान दूल्हा दुल्हन स्टेज पर थे, ज्वेलरी कमरे में रखी हुई थी। घटना के बाद यहां हड़कंप मच गया। सोने का नेकलेस, झुमके, नथनी चोरी हुई है। दुल्हन के पिताजी का 1.5 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। बड़े पापा सुनील राव आव्हाण ने दुल्हन का कन्यादान किया। घटना को लेकर परिजन बेहद दुखी हैं। बड़े पापा सुनील राव आव्हाण पदम नगर थाने में घटना की जानकारी देते हुए बिलख कर रो पड़े। मामले को लेकर पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जल्द चोर को पकड़कर चोरी गई ज्वेलरी बरामद की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं परिजनों ने घटना को लेकर क्या कुछ कहा। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सुनील अवाड़ है जी। रहना खंडवा में है जी। कहाँ के? पदमकुंड वार्ड, अवाड़वाड़ा जी। आप यहाँ पदम नगर थाने आए हैं, क्या मामला है भैया? पूरा मामला ये हुआ था कि भाई हमारी गुड़िया की शादी है जी। तो कब थी शादी? 16 अप्रैल जी। उमिया भवन लिया था जी। गौशाला के पास जी। तो वहाँ मामला ये था, सब कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहा था जी। अब वो सारे दुल्हन के सारे कपड़े, बैग वगैरह जो भी सामान वगैरह है वहाँ लायक रूम में बढ़िया रहे, सब बढ़िया कार्यक्रम चला। जब रात को सारे लोग उतरे स्टेज पे, बाराती आते हैं, दूल्हा दुल्हन स्वागत होता है, वहाँ पे फेरे लगते हैं, सब उतर आए नीचे। और उसके बाद फेरे लेने के लिए बारी आई तो ऊपर जाके देखते हैं कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े पहनना थे और जेवर वाले पहनना थे, वही जेवर पहनना है। जाके तो दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ था और अंदर पेटी वेटी सब ऐसे वैसे थी। वो गुड़िया ने देखा तो ऐसी वो बेहोश हो गई वही। तो हमको भगते हुए आए बोलने, उसकी मम्मी और वो, हम नीचे के हाल में थे पूजा पाठ की। मैं क्या दूल्हे का बड़ा पापा हूँ, उसके छोटे पापा नहीं रहे तो सारा काम मुझे ही करना है। तो मैं भाई कन्यादान की विधि विधान पंडित जी पूरी करवा रहा था, तो मेरी बड़ी गुड़िया भागते हुए आई तो हम उसी भागे तो सारा काम अस्त व्यस्त हो गया। हम सब और देखा था हमारे पूरे जेवरात 2-2.5 लाख जो भी थे हमारा कीमत हमने उसमें दर्शा दी है। 2.5 लाख रुपए के जेवरात गए हैं। हाँ, तो क्या 2-2.5 लाख जो भी उसका ब्रेसलेट था, नाक की नथनी थी और कान के झुमके थे। हमने कीमत उसमें दर्शा दी है। हम पदम नगर थाने में हमको पदम नगर थाना लगता है। पुलिस को आपने सूचना दी थी? पुलिस हाँ, उनसे आए थे रात को, लेकिन हमने वो सवेरे व्यवस्थित तरीके जाके आवेदन देके उनको कर देंगे। अब आए हुए हैं उनसे मिलने, अब देखो क्या होता है आगे। भैया जो ज्वेलरी चोरी हुई है हाँ, वो सभी दुल्हन की थी या अन्य मेहमानों की भी ज्वेलरी गई है? अन्य मेहमानों की और दुल्हन की जो अलग से जो आते हैं, जो आर्टिफिशियल जो पहनने के लिए लाती है वो भी गई। और उस रूम में 2-3 बैग थे, उसमें भी हमारी गुड़ियाओं की अन्य वो थी, वो भी ले गए। तो मतलब सोने की जेवरात भी गए हैं? सोने की जेवरात भी, हाँ, दूसरी ज्वेलरी गई है। ये पहनते लेकिन क्या होता है, लहंगा जब पहनते हैं तो वाली जो उनकी जो नहीं, उनकी जो वो पार्लर वाली रहती है तो उस पर ये वाली ज्वेलरी नहीं पहनने देते हैं। वो फेरे के टाइम पे पहनना पड़ती है ओरिजिनल ज्वेलरी सोने की। तो उसी कारण वो पहनने गई तो ये मालूम पड़ा, जब हमको मालूम पड़ा तो हम
देखते ही दंग रह गए। सूचना दी है। उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी, कैमरों में देखे, कैमरे में लड़का दिख रहा है अंदर अंदर रूम में जाते हुए, बाहर आते हुए। उसको टोका टाकी भी, वहाँ पे हमारी गुड़िया थी बाहर की मेहमान, उसने टोका भी करा। तो बोले मुझे रिम बदलना, बाहर की थी वो क्या जाने, उसको लगा मेहमान होंगे, उनने कपड़े बदलने जान दिया। फिर जैसे ये घटना हुई तो एकाएक हड़कंप मच गया होगा। हड़कंप मच गया तो सब, वो लड़की की मम्मी तो बेहोश हो गई थी और गुड़िया खुद दुल्हन, परिसर वालों को छोटी बहन। हाँ बताया, तो सुबह आए वो, बाकी लड़के लोग उनके आ गए थे रात को, हमको वीडियो सब बताया उन्होंने। ऐसा नहीं, उन्होंने हमारी मदद की। हाँ, अब देखो हम प्रशासन के पास आए, हमको क्या उनसे, क्योंकि हमारी गुड़िया का दुल्हन का मेकअप चलेगा पूरा, श्रृंगार पूरा, हो सकता है हम कोई मदद करके पूरा दिला दे, तो इनका शुक्रिया अदा हम। पुलिस से क्या मांगे, आपकी मांग बता दीजिए। पुलिस से मांग यही है कि हमारा गुड़िया को जो गया है गहना, वो मिल जाए। ससुराल पक्ष से दिया हुआ था वो, भाई आज हमारी इज्जत हुई, उन्होंने दिया था, आज बदनामी हमको लगेगी ना वो। और काय का था कल? शादी ब्याह थी, गुड़िया के लगन लग गए थे और सब उसी में व्यस्त थे। फिर मतलब जैसे ज्वेलरी चोरी हुई, उसके बाद फिर विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई? नहीं, फेरे रहे हुए थे, इसीलिए कपड़े बदलने ऊपर गई थी। जब बैग खोला तो दंग रह गए, और डब्बा खाली पड़ा था उसका, जो आता है बॉक्स, फिर उसके बाद ज्वेलरी बॉक्स। ये जैसे पता चला, फिर उसके बाद शादी की सारी रस्में कंप्लीट करके विवाह की मतलब कंप्लीट हो गई शादी। हाँ, गुड़िया की विदाई हो गई। हाँ, विदाई हमने फिर 3:30-4 बजे अपने के सब छोड़ो, पहले तो गुड़िया की विदाई करो। हमारे रिजर्वेशन था गाड़ी का 15-20 लोगों का, फटाफट पहले गुड़िया को विदाई करी हमने। पुलिस से जैसे आपकी बात हुई तो पुलिस ने किस तरह का आश्वासन दिया? पुलिस बोले आप सवेरे आइए, अपन सवेरे आके सब, आप जैसा भी होगा हम आपका सहयोग करेंगे। वो जो सीसीटीवी में जो कुछ दिख रहा है वो भी पुलिस को दिया है आपने? अभी नहीं, आप देना है उन्हें, आए हुए हम यहाँ थाने में आए हुए हैं। हाँ, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देंगे। हाँ मांगा उन्होंने। हाँ, सीसीटीवी फुटेज मांगे, उमिया भवन की मांगे, बाकी उनकी मदद मिल जाती, जो जहाँ तक भी निकला है उसके सारे वो हमको दिला देते। उनका प्रशासन का भी और आप लोगों, पत्रकार लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। क्या आशा है, क्योंकि ससुराल पक्ष में गुड़िया गई है, उसको बहुत तकलीफ। ठीक है, आप रो क्यों रहे हो? मतलब ठीक है, पुलिस मदद करेगी। भाई हमारी गुड़िया तो बहुत बन के गई है वहाँ, उसको भविष्य को टार्चर नहीं करेगी, भाई तेरे कारण इतना नुकसान हो गया। नहीं, अब ये तो घटना तो किसी भी तरह की हो जाती है, लेकिन ठीक है, पुलिस के पास आए तो पुलिस आपको हमको न्याय दिला दे तो अच्छा, उसकी ज्वेलरी मिल जाए आपको, वही बहुत है, हमको कोई नहीं। आप रोइए मत, मतलब आप पुलिस को अपनी बात बताइए, निश्चित रूप से पुलिस आपकी मदद करेगी, आपको न्याय मिलेगा। मुझे उसे लेने भी जाना है कल वापस। आप काका हैं गुड़िया के? नहीं, बड़ा पापा, उसका पापा तो नहीं। सारा काम में ही संवर रहा मेरा परिवार में। शादी का मतलब कन्यादान आपने किया? मैं नहीं किया, ये मेरे भतीजे सब, ये मेरा लड़का है ये।